किसका बजेगा डंका? 18 साल बाद आखिर सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? केतु का मघा नक्षत्र में गोचर धनु राशि वालों के लिए उपलब्धियों के बहुत बड़े संकेत लेकर के आया है। 18 साल बाद बहुत बड़े मौके मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन क्या आप इन मौकों को संभाल पाएंगे या फिर ये मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे? 9th हाउस में केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश हुए हैं 18 साल बाद। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा था कि भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, आपको लग रहा था कि पिताजी का सपोर्ट या फिर गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पा रहा, तो यह मौका है जब पिता का आशीर्वाद, पैतृक संपत्ति का लाभ और गुरुदेव का आशीर्वाद केतु देव की कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है। समझिए क्यों। केतु जिस नक्षत्र में इस वक्त विराजमान हुए हैं 29 मार्च को, उसका जो जोडिएक साइन है वो है सिंहासन। केतु सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं और सिंह राशि में, तो सिंह राशि शेर की राशि, यानी कि केतु की ताकत शेर जैसी हो गई है और वो राज सिंहासन पर विराजमान है। इट मीन्स आपको आपकी परंपराओं से जोड़ रहे हैं, आपको पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि अभी तक कोई विवाद था तो वो विवाद सुलझते हुए आपके पक्ष में उसका फैसला आ सकता है। मेरे मित्रों, पुरानी जो चीजें हैं, जो पुरानी सोच है, इस वक्त आप छोड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ नया करना होगा, और उस नया करने के लिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में सवाल भी आते होंगे कि यार मैं नया तो कर लूं, यार क्या वो सही मार्ग पर मुझको ले जा पाएगा, यार कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, यार कहीं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, यहां पर केतु का जो नक्षत्र का गोचर है यह बताता है कि यदि आप नई सोच के साथ, नए विश्वास के साथ सही कदम पर आगे बढ़ेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो यह आपके लिए प्रगति के नए मौके खोल सकता है। क्यों खोल सकता है, समझिए इस चीज को। केतु देव की दृष्टि आपके लग्न पर है। केतु किस चीज का कारक है? हमने आपको बताया कि केतु विरक्ति देता है, यह अध्यात्म का कारक है। तो केतु किस चीज से आपको विरक्ति दे रहा है? वो कहता है कि अहंकार है तो छोड़ दो, गुस्सा है तो छोड़ दो, अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचो। तो केतु आपको सब देने के लिए तैयार है। आपकी यह खोज बढ़ेगी कि यार अंदर से क्या सही है। करियर में आपके नए रास्ते मिलेंगे। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं मेरे मित्रों जो आपको जीवन में ये दिला रहा है। केतु इस ठीक सामने राहु विराजमान है 3rd हाउस में, और 3rd हाउस में राहु बहुत अच्छे प्रयास, वो बहुत अच्छे फल देता है ज्योतिष के अनुसार। तो यहां पर आपका जहां साहस बढ़ रहा है वहीं जोखिम लेने की आपकी क्षमता बढ़ रही है। लेकिन केतु क्या कहता है कि जोखिम तो लीजिए, लेकिन वो मार्ग सही होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। नए तरीके से किस प्रकार काम करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, यह केतु आपको संकेत दे रहा है, और राहु उसे पाने की ललक आपके अंदर उत्पन्न कर रहा है। बोलने की और व्यक्त करने की ताकत बढ़ेगी। जो बोलेंगे वो सोच समझ करके बोलेंगे, और दूसरे वाला आपकी बातों को सुनकर के उससे प्रभावित होगा। 18 साल बाद जो धनु राशि के लिए यह गोचर मेरे मित्रों बना है, ये बहुत शुभ है। देखिए, अभी धनु राशि वालों पर ढैया चल रही है। ढैया के दौरान कई तरह की चीजें उन्होंने उलझन, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस की हो, तो उन्हें ढैया की जो दिक्कतें हैं, जो उलझने हैं, ये केतु उन उलझनों को सुलझाने में मदद करेगा। जैसे हो सकता है घर में अशांति का माहौल कुछ लोग महसूस कर रहे हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार रोग रिपू ऋण की वृद्धि होती जा रही है, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार मेरे अंदर आलस्य सा आ गया, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार करियर में यार लगातार अप एंड डाउन हो रहे हैं, काम तो बहुत कर रहा हूं लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा। तो इन चीजों में यहां पर केतु आपको बहुत राहत प्रदान कर रहा है, क्योंकि ठीक इसके सामने राहु 3rd हाउस में विराजमान है। नए अवसर आप खुद से बना सकते हैं। बहुत सारे मौके इस दौरान आपको प्राप्त हो सकते हैं जिनकी आपको बहुत समय से तलाश थी। मेरे मित्रों, 18 साल तक केतु अन्य नक्षत्रों में गोचर किए, लेकिन आज उनको ऐसे नक्षत्रों में आने का मौका मिला है 29 मार्च को, जब वो सिंहासन पर विराजमान है। तो ये आपको भी सिंहासन पर विराजमान करा सकते हैं, बशर्ते आपकी नई सोच हो, कलात्मक आप सोचें, सही दिशा में आगे बढ़ें। अब देखिए, नवम और तृतीय का संतुलन बहुत जरूरी है। नवम भाव में केतु और 3rd भाव में राहु। तो ये क्या कहता है? नवम भाग्य का और तृतीय प्रयास का प्रतीक है। केतु आपके भाग्य को बदल रहा है, केतु आपको नई क्रिएटिविटी दे रहा है, केतु आपके सामने नए मौके ला रहा है, और राहु आपके उस प्रयास को बढ़ा रहा है, यानी कि करियर, घर
आपका व्यक्तित्व, आपका ज्ञान, आपकी परंपराएं, आपका टैलेंट, इसमें एक गजब का इजाफा इस गोचर काल के दौरान आपको देखने को ले जा रहा है। यहां पर केतु कह रहा है कि भैया केवल भाग्य के सहारे मत बैठो, बल्कि मेहनत वो आपको आगे ले जाने में मदद करेगी, और भाग्य का सपोर्ट वो केतु देव आपको दिला रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब नवम भाव में केतु देव विराजमान हो और वो मघा नक्षत्र में आ जाए तो भाग्य इस वक्त आपकी पूरी मदद कर सकता है। अब केतु की दृष्टि आपके लगन पर है तो सोच में आपके बदलाव आ रहा है, नई सोच आ रही है, व्यक्तित्व में गंभीरता बढ़ रही है, आत्मविश्लेषण आपका बढ़ेगा। जिन चीजों को आप पहले नहीं सोच पा रहे थे उन चीजों को आप सोच पाएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, वो कह रहे थे कि गुरुजी मेरा करियर में थोड़ा अप डाउन चल रहा है, लेकिन मैं करियर को लेकर के इतना परेशान नहीं हूं जितना घर में मेरे कुछ अशांति का माहौल चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो संभल नहीं पा रहा। धनु राशि के ही थे। हमने उनकी कुंडली वगैरह देखी, उसके बाद उनको बताया। मैंने कहा भैया आपके घर में जो अशांति है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोल है, जबकि आप कह रहे हैं कि यार आप संभाल रहे हैं उसको। वो कहने लगे ऐसा कैसे? मैंने कहा आप एक बात सोचो, घर वाले आपको कुछ काम कहते हैं तो आप उसमें बड़ा डिले करते हैं। मैंने उनको एक उदाहरण के रूप में बताया, आपकी श्रीमती जी ने आपको कहा कि भाई शाम को जब आएंगे तो सब्जी लेते हैं, वहां आप रात्रि में आए और सब्जी लाना ही भूल गए। और जब पत्नी ने पूछा तो आपने उनसे ये कह दिया कि आपको याद दिलाना चाहिए था, मैं तो भूल गया। अरे भैया आपकी जिम्मेदारी है, जब आपको पत्नी सुबह कह चुके कि सब्जी लेके आना, तो ये आपकी जिम्मेदारी हुई ना। कह रहे जी हाँ ऐसा तो होता है, मैं कामों को टाल देता हूँ। मैंने कहा दूसरी बात सुनिए, आप इस वक्त मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, आपका करियर भी इस वक्त उनकी कुंडली के हिसाब से सही चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने ऑफिस के काम को अपने घर पर ले आते हैं और उस चक्कर में आप अपने परिवार वालों से बातें ही नहीं करते, परिवार वालों को समय नहीं देते। बच्चे सोचते हैं पापा आएंगे उनसे बात करेंगे, पत्नी सोचती है कि वो आएंगे खाना खाएंगे उनसे बात करेंगे, लेकिन आप तो ये कह देते हैं कि भैया मुझे काम है, मैं तो बाजार से खा करके आया हूँ, आप लोग खा लीजिए, और अपने काम में लग जाते हैं। तो मैंने कहा परिवार को समय कितना दे रहे हैं? कह रहे हाँ गुरुजी ये बात तो सही। मैंने कहा भैया ढैया चल रही है आपको, और ढैया में इस तरह की चीजें होती हैं, तो सबसे पहले आप खुद को संभालें। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सबसे पहले अगर कोई उलझन है तो खुद का विश्लेषण करें। जब आप खुद का विश्लेषण करेंगे, खुद की कमियों को समझेंगे, तो रास्ते खुद ब खुद नजर आ जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, अपनी कमियों को देखते ही नहीं। तो अपनी कमियों को देखो, केतु यही समझा रहा है। यदि आपके अंदर भी इस तरह की कुछ बात है, आपको भी ये चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई लग रही हैं, तो सबसे पहले अगर इस तरह की चीजें हैं तो उनको अपने जीवन से निकालिए। क्योंकि केतु यहाँ पर नई सोच दे रहा है। केतु डिले को नहीं मानता, केतु कहता है कर्म करो। भाग्य का सपोर्ट आपको केतु दिला रहा है। राहु कह रहा है साहस पराक्रम आपके अंदर दे रहा है। तो चीजों को याद करना है, आत्मविश्लेषण करना है, खुद को नए रूप से आपको समझना है। खुद से 5-10 मिनट जब भी आप फ्री हो, रात्रि में, सुबह, दोपहर के टाइम, जब भी हो, बात करें। आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या मुझसे गलती हुई, और मैं क्या कुछ अच्छा कर सकता हूं। इतना करके देखिए, कुछ दिन बाद, कुछ दिनों तक आपको खुद से खुद जो भी उलझने उनमें एक नया रास्ता मिलता हुआ नजर आएगा मेरे मित्रों। क्योंकि 5 दिसंबर 2026 तक केतु इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब इनकी दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि राहु की, जहां राहु बैठे हैं वहां पर, यानी कि तृतीय भाव में। तो यहां पर राहु की वजह से थोड़ा सा निर्णय में असमंजस हो सकता है, क्योंकि केतु साम दाम दंड भेद सभी चीजें लगा करके चाहता है कि वो चीजें प्राप्त हो जाए, लेकिन केतु कहता है कि मुझे गलत रास्ता नहीं चाहिए। केतु कहता है कि तुम्हारी इच्छाएं तुम पूर्ण करो, लेकिन सही रास्ते पर जाओ। तो यहां पर निर्णय लेने में असमंजस अगर हो तो अपनी आत्मा की आवाज सुनना, क्योंकि आत्मा हमेशा आपको सही मार्ग ही बताएगी। आत्मा परमात्मा का अंश है मेरे मित्रों। वेदों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो, उपनिषदों को पढ़ लो, ज्योतिष को पढ़ लो, परमात्मा का अंश आत्मा है और आत्मा पवित्र है। अगर कोई गलती होती है तो हमारा शरीर करता है, हमारी आत्मा नहीं करती। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी आत्मा में रोकती है, अरे रुक जा यार ये काम गलत है। लेकिन हम अब परिस्थिति कहिए या फिर आजकल के जो एक पृष्ठभूमि बनी हुई है पाश्चात्य संस्कृति वगैरह की, उन चीजों को कहिए हम फिर भी गलती कर देते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं कहती। तो जब भी हम असमंजस में हो कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज अच्छी रहेगी, तो अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। क्योंकि केतु आत्मा का प्रतीक है मेरे मित्रों, आध्यात्म का प्रतीक है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर संतुलन बहुत जरूरी होगा। कभी ज्यादा जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिर आया हुआ मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए हमने कहा कि 18 साल बाद बहुत बड़े मौके आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं
हाथ से न फिसल जाए। तो जोखिम की प्रवृत्ति, ज्यादा जोखिम लेने की प्रवृत्ति अगर है तो उसको अपने मन से निकाल दीजिए। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि ये कह रही है कि आपकी सोच बहुत गहरी हो रही है, रचनात्मक चीजों में आपकी रुचि बढ़ रही है। निर्णय लेने में समय लगेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन जो निर्णय लेंगे वो स्पष्ट लेंगे और वो आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। रचनात्मकता में बढ़ेगी, रचनात्मकता कुछ चेंज हो सकती है। जो चीजें आप सीख चुके हैं उनमें आप या तो परफेक्ट होने की सोचेंगे, और अगर परफेक्ट है तो कुछ नई चीजें सोचेंगे। गहराई से सोच करके निर्णय लेने की इस वक्त आपकी प्रवृत्ति होगी, जो आपके करियर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तित्व में आपको चार चांद लगाने का काम करेंगे। धन और करियर की बात करें तो मेहनत से नए अवसर बनेंगे। आप बिजनेसमैन है तो कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। आपके व्यापार में एकदम से उन्नति के संकेत आपको मिल सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि यार व्यापार में कहीं किसी की नजर सी लग गई है, व्यापार यार चल नहीं रहा, व्यापार की गाड़ी एकदम से रुक सी गई है, तो अब एक्सीलेटर पर आपका पैर आ सकता है और आपकी गाड़ी तेजी से भाग सकती है। लेकिन ब्रेक पर अभी भी दूसरा पैर रखिए, ऐसा ना हो कि आप गाड़ी की गति को बहुत तेज भगा दें, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि है मेरे मित्रों। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु पांचवी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। गुरुदेव वहां विराजमान है, आपको संभालेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। भाग्य पर यदि आपकी निर्भरता थी कि आप सोचते थे कि सब कुछ भाग्य के भरोसे होता है, तो नहीं, अब ये जो भाग्य पर आपकी निर्भरता थी आपके जीवन से कम हो रही है। आपको नए क्षेत्रों में प्रयास करने का मौका मिल रहा है, और दूसरी बात, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने भाग्य को बनाने की सोच इस वक्त आपके जीवन में बहुत अच्छी तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है। संबंध और परिवार, भाई बहनों से जुड़ी हुई स्थिति में बदलाव होगा। भाई बहनों से अगर संबंधों में कुछ भिन्नता थी, कुछ मतभेद थे, तो वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। विचारों का अंतर तो हो सकता है, लेकिन अब आप केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि परिवार के बारे में सोचेंगे। यानी कि आपकी प्रवृत्ति मैं से अलग हट करके अब हम की ओर जाने वाली है, और पहले से ही हम की ओर थी तो अब ये और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब आपके लिए जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो खुद की नहीं, तो पूरे परिवार की होगी। बातचीत में आपका सुधार होगा, बातचीत करने का तरीका आपका संभलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी मीटिंग में जाते हैं और आपकी बातचीत का प्रभाव अन्य लोगों पर नहीं पड़ता, वो आपसे प्रभावित नहीं हो पाते, तो अब वो प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। आपकी बातों का प्रभाव उन पर पड़ रहा है, और बातचीत से ही आपके रिश्तों में अगर कुछ गड़बड़ थी तो वहां पर भी सुधार आ रहा है। प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत थी, वहां पर भी सुधार आ रहा है। करियर में बॉस से, सीनियर से कोई दिक्कत थी, तो बातचीत आपके लिए बहुत अच्छा समाधान है, क्योंकि संवाद ही समाधान है मेरे मित्रों। और ये आपके संवाद को केतुदेव बहुत ज्यादा पुख्ता, प्रभावी और क्रियाशील कर रहा है। इसमें एकदम से एक ऐसी अनुभूति आ रही है, जो आपकी बातों को सुन रहा है, आपके विचारों को सुन रहा है कि यार ये व्यक्ति जो कह रहा है ये सही कह रहा है, इसके बताई चीजों को हमें पालन करना चाहिए, इसकी बताई हुई चीजों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मानसिक स्थिति की बात करें, कुछ इस प्रकार की प्रेरणा रहेगी, अंदर से सवाल उठेंगे। आपको लगेगा कि यार मुझे कौन सी दिशा चुननी है। राहु कहेगा अरे यार कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, तुम जोखिम लो। लेकिन केतु कहेगा नहीं भैया, जोखिम मत लीजिए, सही दिशा की ओर बढ़िए। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है। केतु के जाल में नहीं फंसना, लालच में नहीं फंसना, शॉर्टकट में नहीं पड़ना। केतु की सही दिशा को आपको चुनना है। उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो मेरे मित्रों, जहां आपकी आत्मिक स्पष्टता बढ़ रही है, वहीं आपके जीवन में केतु देव की कृपा से बहुत अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत खास है, और इस खास समय को आप और बेहतर बना सकते हैं गुस्सा और अहंकार को त्याग करके। यदि आपके अंदर इस तरह की कुछ चीजें हैं, गुस्सा है, अहंकार है, तो इनको निकाल दीजिए। अब वो क्या चीजें हो सकती है मेरे मित्रों जो केतु की और पॉजिटिविटी आपको दिला सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, पूजा पाठ थोड़ी देर रोजाना कीजिए। जो आपके इष्ट है उनका नाम 5 मिनट 10 मिनट लीजिए, और हर बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए और विष्णु भगवान को पीले रंग के कपड़े में कुछ मिष्ठान आप अर्पित कीजिए। और फिर महालक्ष्मी, विष्णु भगवान की जहां मूर्ति होती है वहां अधिकतर महालक्ष्मी की प्रतिमा भी साथ में ही होती है, मूर्ति साथ में होती है। महालक्ष्मी को लाल रंग की गुलाब की माला भेंट। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हमें बताइए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।